Hello friends, welcome back to the channel. Today we discuss all our previous year questions from the topic sampling, which is very important part, or you can say topic of your paper 1 and paper 2. So in paper 1, this sampling topic is in your unit 2 research aptitude, and in paper 2 of education, this sampling is in unit 6 research in education. So we will discuss all the previous year question from the topic sampling. So here we start with the question 1. Which of the following is not a known probability sampling technique? So previous video में हम discuss कर चुके हैं probability and non probability sampling और you can say the types of sampling techniques. तो आपको इनमें से बताना है कौन सा non probability sampling technique का पार्ट नहीं है. नोट पे आपको फोकस करना है. आपको पता है स्नोबॉल सैम्पलिंग किस चीज का पार्ट है. स्नोबॉल सैम्पलिंग इज पार्ट ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग and incidental and purposive are also the part of non-probability sampling. So यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा B. B is your answer. Stratified random sampling is the part or you can say the technique or the type of probability sampling. Fine. Now come to the question 2. When population is homogeneous, जब आपकी population कैसी है homogeneous. homogeneous word का मैंने previous video में भी meaning आपको बताया था. अगर आपने video नहीं देखे हैं तो पहले previous video पे जाइए, उसको अच्छे से देखिए, then come to the previous year questions for the better understanding of these questions. Now homogeneous word का meaning होता है same characteristics. कोई भी आप जो सैंपल में ग्रुप्स फॉर्म करते हो या क्लस्टर्स फॉर्म करते हो, होमोजेनस का मीनिंग होता है same characteristics. When population is homogeneous, which of the following technique is appropriate? तो कौन सी टेक्निक ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी. देखो होमोजेनस बेसिकली आपका जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वहां का फीचर है. तो रैंडम सैम्पलिंग, कन्वीनियंस, स्नोबॉल और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग. फाइन. मूविंग टू द क्वेश्चन 3. यहाँ पे आपको दो लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है. लिस्ट 1 में आपके पास टेक्निक्स हैं या टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है. लिस्ट 2 में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. यू हैव टू मैच दिस टू लिस्ट. Fine. So purposive sampling is here, multi-stage, systematic, stratified sampling. प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है इन टाइप्स को. सो लेट्स मैच पर्पसिव सैम्पलिंग. देखो यहाँ पे ओके यहाँ से फर्स्ट से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं. डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू द सब ग्रुप्स एंड टेकिंग वन और मोर ग्रुप्स एट द रैंडम. Second is researcher relies on his or her own judgment when choosing members from the population. तो ये हमें पता है किसका characteristics है purposive sampling का. Fine. Then third is obtaining k interval through n by n and using it constituting the sample. So this is the systematic sampling. प्रीवियस वीडियो में इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था. जब भी आपको k इंटरवल जो कि जिसको हम स्किप इंटरवल भी बोलते हैं, के इंटरवल हम कैसे निकालते हैं, के का फॉर्मूला भी पढ़ा था, के इक्वल्स टू एन बाय एन, पॉपुलेशन साइज अपॉन सैंपल साइज. सो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का. Fine. So now fourth, researcher divides the entire population into homogeneous subgroups and randomly select the final sample. ये किसका है, डी का आंसर है, डी का ऑप्शन है. जो आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है इसमें क्या होता है, जो टोटल पॉपुलेशन है, जो रिसर्चर होता है डिवाइड करता है इंटर पॉपुलेशन को इनटू होमोजेनस सब ग्रुप्स में, देन रैंडमली सिलेक्ट्स द फाइनल सैंपल. ठीक है. ओके. तो अभी आंसर्स में से आंसर हो जाएगा आपका बी. फाइन. ए का इज 2 एंड बी का आपका हो जाएगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड टेकिंग वन और मोर ग्रुप्स एट द रैंडम. सो हियर आंसर इज बी. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. अगेन आपको दो लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2. लिस्ट 1 में आपके पास सैम्पलिंग है एंड लिस्ट 2 में उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको मैच करना है. एक्सट्रीम की सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग. तो पर्पसिव में रिसर्चर के पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल चूज किया जाता है. तो लेट्स सी केसेस दैट आर टिपिकल. ओके.
Second is seek cases that are highly similar to each other. Seek cases that are unusual. Seeks help from participants to identify additional participants. ये किसका कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है? स्नोबॉल सैम्पलिंग का, ठीक है, कि रिसर्चर को जो है एक पर्टिकुलर यूनिट या पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट पहले आपको ढूंढना पड़ता है, उसके बाद फर्दर उसी फर्स्ट पार्टिसिपेंट से हेल्प ली जाती है एडिशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए. सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग. Now next is six cases according to his or her judgment about the appropriateness. ये किसका पर्पज है? सैम्पलिंग का. प्रीवियस अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसमें भी डिस्कस किया है. एंड ओके, अभी हमारा बचता है ए, ठीक है. तो ए के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा हमारा ये सिक्स केसेस दैट आर अनयूजुअल 3. फाइन. सो फ्रॉम दिस ऑप्शन आंसर इज सी. ए का आपका थर्ड, देन बी का आपका हो जाएगा फिफ्थ एंड सी का इज फोर्थ. फाइन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. A method of sampling that ensures the proportional representation, mind the word proportional representation, of all sections of the population is technically called. Proportional representation किस में करते हैं? तो वो हम करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में. पहले स्ट्रेटास में पूरे एंटायर पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, फिर हर एक स्ट्रेटा में एक परसेंटेज फिक्स करते हैं कि हमने इस स्ट्रेटा से इतना परसेंट सैंपल उठाना है या इतना परसेंट यूनिट हमें सिलेक्ट करना है. फाइन. Moving to the question 6, mention the known probability counterpart of stratified random sampling. आपको पता है ये जो stratified random sampling है, this is your probability sampling. ठीक है, तो आपको इसका known probability counterpart बताना है क्या होगा. That is quota sampling. क्योंकि quota sampling आपकी known probability sampling है या टेक्निक यू कैन से. तो उसमें क्या होता है, कोटा में ऑलरेडी एक कोटा आपको पता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और उसमें क्या है पर्टिकुलर कोटा पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स्ड होती है कि इसमें से हमने इतना सिलेक्ट करना है. फाइन. Question number 7. Which of the following technique cannot specify the probability of each unit to be included in the sample? So यहाँ पे आपको फोकस करना है वर्ड कैनॉट पे. कौन सी टेक्निक है जो नहीं स्पेसिफाई करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच यूनिट टू बी इंक्लूडेड इन दी सैंपल? स्नोबॉल, कोटा, सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड. सो यहाँ पे आंसर इज सी. स्नोबॉल सैम्पलिंग जो कि आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या टेक्निक है, इसमें आप नहीं स्पेसिफाई कर सकते हो. ठीक है, ओके. मूविंग टू द क्वेश्चन 8. The dimensional sampling procedure is the same as. जो dimensional sampling procedure है वो किसके जैसा होगा, किससे ज्यादा resemblance किससे ज्यादा होगी? और further reinforcement of quota sampling, stage sampling, cluster sampling or purposive? Of course answer is A. A further reinforcement of quota sampling. Okay. Now question number 9. In a study on tribal community, आपको इस क्वेश्चन को इस टाइप के जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका आंसर होता है कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर वर्ड होता है जिसके बेसिस पे आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है. सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. So, in a study on tribal community, the researcher finds that there are several groups in which the members exist. As an advice to the researcher for the choice of sample, which method will you recommend? कौन सा इनमें से सैम्पलिंग टेक्निक आप रिकमेंड करेंगे टू द रिसर्चर अगर उसको स्टडी करनी है ट्राइबल कम्युनिटी की, टू फाइंड दैट. और आपको पता है ट्राइबल कम्युनिटी में क्या है, सेवरल ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मेंबर्स हैं. तो देखो ट्राइबल कम्युनिटी है, क्लस्टर है एक ऑलरेडी, और उसके अंदर क्या है सेवरल ग्रुप्स. ये जो सेवरल ग्रुप वर्ड है ना, यहाँ से आपको पता लग रहा है आंसर क्या होगा, क्लस्टर सैम्पलिंग. क्योंकि क्लस्टर सैम्पलिंग में हम डिफरेंट क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं, ग्रुप्स फॉर्म करते हैं. क्लस्टर सैम्पलिंग में प्रीवियस वीडियो में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया कि हम कब करते हैं इसको. बेसिकली तब करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, और हमें अपनी पॉपुलेशन को इन ग्रुप स्टडी करना होता है. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Okay, question number 10. In case study of tront children, tront word का मीनिंग होता है जो भगोड़े होते हैं, ठीक है, जो क्लास को बंक करने की सोचते हैं, क्लास को अवॉइड करने का सोचते हैं. In a case study of tront children in a school, a few cases have to be identified to compose the sample.
Which of the following procedure will you recommend for the sample of case study? इस टाइप की केस स्टडी के लिए आप कौन सी सैम्पलिंग रिकमेंड करेंगे? अगर आप केस स्टडी कर रहे हो ट्रॉन्ट चिल्ड्रन की जो क्लास नहीं अटेंड करना चाहते हैं, या भगोड़े जो बच्चे होते हैं क्लास को इग्नोर करना चाहते हैं, अगर आप केस स्टडी करते हैं तो कौन सी सैम्पलिंग आप प्रेफर करेंगे टू बी आइडेंटिफाइड टू कंपोज द सैंपल, अपना सैंपल बनाने के लिए? सिंपल रैंडम आप नहीं कर सकते, किसी को भी रैंडमली नहीं उठा सकते, क्योंकि ये क्या है, एक तो केस स्टडी है, पर्टिकुलर है, ट्रॉन्ट चिल्ड्रन के ऊपर है, तो क्लस्टर्स, आप क्लस्टर्स ग्रुप बना के भी नहीं कर सकते हो। स्नोबॉल भी ओके, यस, आंसर रहेगा सी, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये क्या है, आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। स्नोबॉल में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, लास्ट वीडियो पहले आप देखना, बाद में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बहुत इजी लगेंगे। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट से नेक्स्ट पर्टिकुलर यूनिट को सर्च करना, फर्स्ट वाले से हेल्प लेके सेकंड पे पहुंचना। सो दिस इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें भी एक केस स्टडी है ट्रॉन्ट बच्चों की। जो भी बच्चे ट्रॉन्ट जो क्लास को मिस करना चाहते हैं या जो मिस करते हैं, वो क्या करेंगे, एक बच्चा आप सैंपल में किसी एक बच्चे को पकड़ो, वही बच्चा जो सेकंड जो बच्चा रहेगा उसके बारे में बता सकता है कि यस वो भी क्लास अटेंड नहीं करता है या मिस करता है या बंक करता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा सी, स्नोबॉल sampling. Fine. So I hope I am clear with all these previous year questions of this video. Still, if you have any doubt regarding this topic sampling, you can put your doubts in the comment section. And for the better understanding and concept clearance, watch and listen the full session thoroughly of previous video as well as of this video also. So yeah, keep practicing questions and revising the topics again and again. Thank you very much. Have a nice day.